तस्वीर में दिख रहा शख्स आज जिंदा होता अगर ये हिंदू नहीं होता तो, क्योंकि मारने वाले ने ना उसे राज्य के बारे पूछा, ना जाति के बारे पूछा, ना भाषा के बारे पूछा तो सिर्फ क्या तुम हिंदू हो। जब वो व्यक्ति ने अपना प्रमाण दिया तो वो मारने वाले ने उसे गोलियों से भून कर मार दिया गया। हमें यह नहीं समझ में आता है कि धर्म देख के क्यों मारा गया। लोग कहते हैं कि हिजाब किसी को मारना नहीं सिखाता है, तो फिर ये क्या था धर्म देख के मारना। मंगलवार को जब दोपहर 3:30 बजे के करीब पहलगाम में जो हुआ 26 लोगों की मृत्यु हुई, उसे चुन चुन कर मारा गया। मारने वाले ने सबसे पहले टूरिस्ट के पास गया और उसे पैंट खोलने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि वो हिंदू है या नहीं, इसलिए उसे पैंट खोलने के लिए कहा गया। जब ये पता चल गया कि वो हिंदू है, गोलियों से भून दिया गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। पता है एक वीडियो में तो ये भी दिखाया गया है कि एक पत्नी ने अपने पति के लिए इतना रो रही है। जब उसकी पत्नी ने आतंकवादी से ये कहा कि मुझे भी मार दो, मुझे क्यों नहीं मारते, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मोदी के पास जाओ, मोदी के पास जाओ। इससे ये साबित होता है कि बस उसके वाइफ को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ये चीज़ जाके सरकार को बताया कि मैं सिर्फ हिंदुओं को मारा हूँ। ये चीज़ बताने के लिए उसकी पत्नी को छोड़ा गया। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये समझ में नहीं आता। और नहीं, ये क्या हो रहा है। सरकार बीजेपी की है, जम्मू सरकार है, उसके बावजूद भी ये हिंदुओं को इतना बड़ा खतरा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू कितना बड़ा खतरे में है पीओके में। क्या जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था नोटबंदी होने के बाद कि हमारे पीओके 370 लागू होने के बाद यहाँ कोई टेरर अटैक नहीं होगा। लेकिन मंगलवार को पहलगाम में 26 लोगों की मरने की खबर आई दोपहर में, और अभी मरने की खबर और भी बढ़ सकती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदू खतरे में है, क्योंकि 370 लागू तो हो गया है, लेकिन हिंदू अभी भी खतरे में। पता है क्योंकि हिंदू हमारे एकजुट कभी नहीं रहते हैं। अगर वो पहले से एकजुट रहते हैं, अगर ये मामला भी चल रहा है, सबके स्टोरी में लगा हुआ है, सबके हिंदुओं के बीच में जुनून जगा हुआ है कि हम हिंदू है, ये है, हमारे बीच में ऐसा क्यों हो गया। यही मामला कुछ दिन ठंडा होने के बाद क्या होगा, सारे हिंदू अपने जाति में बट जाएंगे कि हम ये जाति के हैं, हाँ हम तुम वो जाति के, तुम दलित हो, ये हो, आपस में लड़ने लगते हैं। मणिपुर में भी यही कारण से जला, लेकिन क्या ये सही नहीं है। अभी हम लोग एकजुटता होने के काम है, एकजुटता हो और अपना जाति में ना बटो। हम लोग मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से एक ही गुजारिश है कि हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें पीओके का न्याय नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए। बिकॉज बहुत गलत हुआ, जो बीता है ना वो सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस बदला चाहिए, बदला होना चाहिए। हिंदू ट्वीट करे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करे, और ये बदला होना ही चाहिए।